नमस्कार, जय माता दी, जय महालक्ष्मी। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुसैन डॉक्टर वाय राखी। और सालों साल से आप मुझसे धनवर्षा पोटली मंगाते हैं। ये एक ऐसी चमत्कारी पोटली है जो लोग हमारे साथ अभी नए जुड़े, हमारे परिवार का हिस्सा। मैं उन्हें बता दूं, इसे धनतेरस वाले दिन आपको अपनी तिजोरी में, अलमारी में, गल्ले में, अपने ऑफिस में, अपने फैक्ट्री में या अपने मंदिर में घर के रखना होता है। ऐसा नहीं है कि इस पोटली को रखने के बाद धन की बारिश होने लगती है और आप हाथ पर हाथ धरकर घर पर बैठ जाइए, बाकी सब कुछ तो ये पोटली कर लेगी। अगर ऐसा होता तो ये पोटली अपने हाथों से बनाकर पूरे देश में मैं बांट देती। ये पोटली लक्ष्मी का साक्षात रूप है। ये तो जब आपके घर में जाएगी, आपको मिलेगी, आपके हाथ में आएगी, वो वाइब्रेशन से आप महसूस करेंगे। आपकी अपनी पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, आपकी चॉइस है। लेकिन आपको अपने घर में लक इनहैंस बढ़ाना है और आपको पैसा बहुत चाहिए। आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन 99 पर आके आपके काम रुक जाते हैं। कुछ भी ऐसा है तो आपको ये धनवर्षा पोटली ज़रूर मंगानी चाहिए। अगर आपको ये धनवर्षा पोटली चाहिए तो पूजा, अनु और आरती को कॉल करें हमारे ऑफिस के नंबरों पर और तुरंत आप अपनी पोटली बुक कराएं। लेकिन जब भी आप पोटली की पेमेंट करें, पहले वीडियो कॉल कर ऑफिस, जो मेरे पीछे आपको ऑफिस दिखाई दे रहा है, ये ऑफिस या मुझे ज़रूर देखें। जब तक आप ऐसा ना करें, जब तक कहीं पर भी पेमेंट ना करें, ताकि आपकी कीमती कमाई कहीं फंस ना जाए। नंबर 1। नंबर 2, हमारे ऑफिस से कभी आपको कॉल नहीं आता, हम सीधा आपसे वीडियो के थ्रू बात करते हैं। ये पोटली रखनी कैसे है, कब रखनी है, कहाँ रखनी है, इसके लिए भी आपके पास डायरेक्टली मेरी एक वीडियो पहुँचेगी। इस तारीख पर रखिएगा, इस समय रखिएगा और आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो अगर आपको ये चमत्कारी पोटली चाहिए तो तुरंत हमें कॉल करें। जय माता दी। आपको पता है आज क्या है? आज है अमावस्या, पितरों का विसर्जन वाली अमावस्या। ये जो 15 दिन से श्राद्ध पक्ष चल रहा था उसकी अमावस्या है। अभी तक अगर आपने चमत्कारी जो पितरों की रोटी है वो पूरे के पूरे श्राद्धों में अर्पण नहीं की है तो प्लीज यही टाइम है कि वो चमत्कारी रोटी आप गाय को जरूर खिलाएं। इसे खास इसलिए भी बोला जाता है कि पितृ जब वापस लौट रहे होते हैं उसका अंतिम दिन के रूप में मनाया जाता है। पितरों को श्रद्धांजलि दी जाती है, अपने घर की शुद्धि की जाती है, क्योंकि इसके ठीक अगले दिन से नवरात्रे शुरू हो जाते हैं। ये भी आपको पता है। पितरों की विदाई का विसर्जन जो हम अमावस वाले दिन करते हैं ये बेहद खास हो जाता है, क्योंकि कई लोग पूरे टाइम पर उन्हें पता ही नहीं होता उनके अपने कब गुजरे हैं, कौन सी तिथि पर गुजरे हैं, उन्हें श्राद्ध कब करना है। तो क्या करते हैं, अमावस पर तो एक बार वो पितरों की विदाई के टाइम पर जरूर श्राद्ध कर देते हैं। कई लोगों को बहुत अच्छे से पता होता है कि उनके पितर कब गुजरे तो भी वो अमावस वाले दिन श्राद्ध करते हैं और मुझे लगता है वो लोग ज्यादा बेहतर होते हैं। उन्हें उनके मार्ग पे वापस जाने वाला जो दिन होता है वो विशेष महत्वपूर्ण दिन होता है और उस दिन हमें उन्हें भोजन का भोग जरूर लगाना चाहिए, पितरों की आत्मा की शांति के लिए। कहते हैं पितर जो 15 दिन इस धरती पर रहते हैं ना, वो ये बात डिसाइड करते हैं कि अब हमें अपने परिवारजनों को, जिनके पास से हम 15 दिन, जिन्हें हमने देखा, जिनके पास हम रहे, हमें दुआएं देके जाना है, उनका कार्य जो बंधा हुआ है उसे खोल कर जाना है कि वो नाराज होकर आपसे जाते हैं। ये सब कुछ डिपेंड करता है आज आपके पितर जब वापस जाएंगे, तो इसलिए उनका अनुष्ठान अच्छे से करें। पितरों का विसर्जन अमावस्या वाले दिन किया जाता है, इसलिए इस अमावस्या को विशेष अमावस्या माना जाता है। सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए पितृ विसर्जन पे अपने पितरों के नाम का मनपसंद भोजन बनाएं। इस दिन आप भंडारे जरूर करें। पितरों की तस्वीर को आप जो है साफ सुथरा करके उस पर सफेद पुष्प अर्पण जरूर करें। उनकी मनपसंद चीजें बनाकर दान करें। आज आप अमावस वाले दिन जो है आश्विन मास की अमावस्या होती है, तिथि है, बेहद खास है। पितरों का तर्पण आज के दिन जरूर करें। आज के दिन पीपल के पेड़ जरूर लगाएं। अगर आप पीपल का पेड़ नहीं लगा सकते तो कम से कम आपसे मेरा निवेदन है कि पीपल के पेड़ पर जल दें, पितरों का तर्पण करें और जल में तिल डालकर अगर आप गंगा जी में खड़े होकर ये जल विसर्जित करते हैं। आप में से हम सब हरिद्वार नहीं रहते हैं, आप में से हम लोग, बहुत सारे लोग ऋषिकेश नहीं रहते हैं, पर ये भी तो सच है ना कि हम में से बहुत सारे लोग हरिद्वार रहते हैं जो हमारे संसार को फॉलो करते हैं। हम में से बहुत सारे लोग ऋषिकेश रहते हैं, हम में से बहुत सारे लोग मुंबई समुद्र के पास रहते हैं। तो आज पानी में तिल डालकर उसको आप जल विसर्जन कर दीजिए अपने पितरों के नाम से, तो आपको बहुत सुख मिलेगा। पिंड का दान करना, कहते हैं अमावस्या वाले दिन पिंड का दान जरूर करना चाहिए, जिसमें हम जौ के आटे का पिंड बनाते हैं, चावल का, गेहूं के आटे का, अनाज का प्रयोग करते हैं और ये पिंड बनाकर इसे हम इस पे सफेद या काले तिल लगाकर
काले तिल खासकर लगाकर हम पितरों के नाम पर इसे विसर्जित करते हैं, हम कौवे को खिलाते हैं, जल में छोड़ते हैं। श्राद्ध कर्म जरूर करें, पितरों के नाम की श्राद्ध फल करना बहुत अच्छा होता है। भोजन सामग्री वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं ये पितरों के नाम की आज बुलाकर ब्राह्मण को खिलाएं, ब्राह्मणी को खिलाएं, गरीबों में बांटें, भंडारे करें, अनुष्ठान करें, पितरों के नाम का हवन करें। आज अपने घर में गीता जी का पाठ करवाएं, दान पुण्य करें, दवाइयों की मेडिसिन का दान करें। आपके पिताजी को हलवा बहुत पसंद था, वो बांटिए। उन्हें लस्सी बहुत पसंद थी, वो बांटिए। आपके घर में जो भी अब इस दुनिया में नहीं है वो आपके पिताजी, माताजी, दादा दादी, नाना नानी, कई बार पति या पत्नी भी हो सकते हैं, तो उनकी याद में अगर आप अमावस्या वाले दिन उनके नाम से भोजन गरीबों को खिलाते हैं और कंबलों का वितरण करते हैं, तिल का वितरण करते हैं, सरसों के तेल का वितरण करते हैं, उनके नाम से गीता का जाप करवाते हैं, मंत्रों का जाप करवाते हैं, तमाम पेड़ पौधे लगवाते हैं, तो इससे आपके पितरों को शांति मिलती है। और अगर आपके घर में पितृ दोष होता है तो उससे भी आपको छुटकारा मिल जाता है। और अमावस वाले दिन आपके पितरों को नियमित होती है दीपदान का विशेष महत्व होता है। तो आप क्या करें, 4 मुखी दिया ले, आटे का ले या मिट्टी का ले, उसमें सफ़ेद बत्ती डाल के सरसों का तेल का दिया बनाकर शाम के टाइम इसे पीपल के पेड़ पर जला कर आए। इसे अपने घर के बाहर दक्षिण की तरफ जलाएं, इसे तुलसी जी के पास ज़रूर जलाएं, इससे बेहद लाभ होगा। दीप दान कर कर दीप बनाकर और पंडित जी के हाथ में जलता हुआ दिया देकर आए। मंदिर में जरूर जो है आज आप दीप जलाए तो दीप दान होगा। बेहद ज़रूरी है कि ज़रूरतमंद लोगों की ज़रूरतें पूरी करें। और अमावस्या वाले दिन आप धन प्राप्ति के लिए विशेष मंत्रों का जाप कर सकते हैं। इस दिन से आप व्रत रखना शुरू कर सकते हैं। अमावस दोष जिनको हो उन्हें अमावस का व्रत ज़रूर रखना चाहिए, लेकिन अमावस्या जुड़ी हुई महालक्ष्मी से भी होती है, तो महालक्ष्मी को गुलाब के पुष्प, सफ़ेद पुष्प अर्पण करें, महालक्ष्मी की पूजा आराधना ज़रूर करें। संभव हो सके तो कनक धारा स्तोत्र का पाठ शाम को सूर्यास्त होने के बाद करें और लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ करें, हवन करें, पितरों के नाम का तर्पण करें और हो सके तो कुआं, तालाब, दीपदान इन जगहों पर ज़रूर करें। लक्ष्मी जी की पूजा अमावस पर विशेष कर की जाती है, जिससे देवी माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है और आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करने वाली होती हैं और लाइफ में सक्सेस देती हैं। जिंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है तो इस बार 2 अक्टूबर बुधवार का दिन है, जिस दिन अमावस है और हमारे अमावस पर पितृ जो है वो विदा हो रहे हैं। अगले दिन से 3 अक्टूबर से नवरात्रों की पावन तिथि शुरू हो रही है, दिवाली के सारे त्योहार शुरू हो रहे हैं, जिसे हम बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी और अगर आ रही हैं तो मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब बिलीव इन कर्मा पर 5 मिनट स्टोरी पर फॉलो ज़रूर करें, वहाँ पर भी अपना बहुत सारा प्यार दें। और मेरे इस यूट्यूब परिवार का अगर आप हिस्सा हैं तो कमेंट्स में जय माता दी के सिवा कुछ ना लिखें। देखिए, जो लोग जा चुके हैं हमारी ज़िंदगी से, अब उन्हें हम पितृ बोलते हैं, वो हमारे हाथ में नहीं है, उन्हें हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन जीते जी जो खुशी हम उन्हें नहीं दे सके, कम से कम मरने के बाद तो ज़रूर दें। तो दिल खोल कर अपने पितरों को ये 15 दिन दें, नॉनवेज ना खाएं इन 15 दिन में। उम्मीद है कि आपने नहीं खाया होगा। ये जो 15 दिन बीते हैं, तर्पण छोड़ना, दान करना, नॉनवेज छोड़ना, लड़ाई ना करना, झगड़ा ना करना, घर में साफ सफाई रखना, क्योंकि कल नवरात्रि भी शुरू हो रहे हैं। तो आज घर के आंगन को, चौखट को साफ करना है दीप जलाने के बाद शाम को, और पूरी चौखट को धोकर वहाँ पे रंगोली बनानी है, क्योंकि कल सुबह माता रानी 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त से आपके और हमारे घर में गृह प्रवेश कर रही हैं। नवरात्रों का पावन त्योहार है, तो अच्छे से आज अपने घर की सफाई करके नवरात्रों की सारी तैयारी पितरों को भेजने के बाद आप कर सकते हैं, और उसके बाद घर की सफाई भी जरूर करें। जो बूरा सरसों का बूरा घी आपका बचा हुआ है, जो आपने चमत्कारी रोटी में प्रयोग किया था, उसे आपस में मिलाकर, थोड़ा आटा मिलाकर उसे चींटियों को डाल दीजिए। उसे कृपया कर घर में प्रयोग ना करें। अभी के लिए जय माता दी। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं, सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, ज़रूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें, और कॉल कर कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज़ देख रहे हैं, लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए, और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी,
टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर। कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो। करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।